गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो आ गया? सब बढ़िया है? गर्मी में परेशान कर रहे हैं आप लोग। ये देखिए हमारे जितेंद्र सर जो है आ चुके हैं। अभी तो क्लास लेके इसी बैच में आए हैं अभी तो जो है। संख्या देख रहे हैं 150 लोग। 150 बहुत अच्छा है। चलिए तो बस अब तब बताइए, पढ़ने में मजा वजा आ रहा है? थोड़ा बताइए आप लोग। पूजा भारती जी, ठीक ठाक लग रहा है पढ़ने में? आज क्या पढ़ाएं सर? आज इनको पढ़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था, अभी कॉज भी खत्म नहीं हो पाया जो है। बताइए तो कैसी लग रही है क्लास? क्लास कैसी लग रही है ये बताइए पहले। क्लास ठीक ठाक लग रही है ना जी? ये बताइए। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ रात में बिल्कुल जो है, तो कम से कम जो है इसका कम से आपको बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, अब जा रहे हैं, अब जाके खाना खाएंगे। अभी 11 बज गया है। ठीक है, खाना खाइए, अभी मेरे खाने का टाइम ही नहीं हुआ है। तो भाई बस अब की बार एग्जाम जो है निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, हम लोग मेहनत कम से कम कदर कीजिएगा बस और क्या। एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब टाइमिंग जितना चेंज चीज कर करा रहे हैं क्वेश्चन उसी से ही आएगा, बाहर नहीं आएगा जो है। क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। ठीक है, अपना पूरा अनुभव जो है झोंक रहे हैं हम लोग जो है। ठीक है, पूरा पूरा। तो सर बस कंटिन्यू करिए। अब मेरा बिल्कुल भोजन सर। का समय हो गया है, ठीक है ना? नहीं, चलिए सर, गुड नाइट। गुड नाइट। तो 1857 की क्रांति से अचानक आप कूदेंगे अभी मौलिक अधिकार पर। ठीक, मौलिक अधिकार शुरू करना है। 5 बजे तो नहीं हो पाएगी भाई, और कुछ बताइए अगर टाइम वाइम हो तो आपके अकॉर्डिंग। कोई और टाइम हो तो उस पर कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, 11 से 12, सुबह 11 से 12, क्या आप लोग मतलब 4 से 5, 3 फिर 4, 4 से 5, 5 से 6, अच्छा ये टाइम नहीं मुझे भी पता है। 8 बजे सुबह 7 AM, 3 से 4, 3 से 4 तो लगातार क्लास हो जाएगी भाई मेरी। 1 बजे होती है, फिर 2 बजे होती है, आप लोग जानते हैं। 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 4। हाँ सर ठीक है, 11 बजे सही है। 11 बजे कोई क्लास तो नहीं चल रही है? ये बताइए मुझे कि एक टाइम ही लिख रहा हूँ, आप लोग बताइए कि क्लास में चल रही कि नहीं चल रही है ना। 11 बजे सुबह 11 AM to 12 PM, ये आपकी क्लास चल रही है कि नहीं, ये बताइए बस। वाई चल रही है अगर तो, एन अगर नहीं चल रही है तो नहीं। वाई मतलब है चल रही है, कुछ लोगों को चल रही बता रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? कभी कभी क्लास होती है साइंस की 11 से 12। अगर 11 से 12 रख दूंगा तो समस्या हो जाएगी, साइंस वाला इशू हो जाएगा ना। साइंस क्लास चलेगी, बिल्कुल प्रवीण बता रहे हैं यहाँ पे। प्रवीण जी बता रहे हैं कि साइंस क्लास चलती है सर, चलेगी। दिस टाइम इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मनीष कुमार जी। तो करंट अफेयर वाला कौन सा क्लास है? 8 से 9, सुबह 8 से 9, 8 से 9, फिर 1 से। अच्छा ठीक, ये वाला क्लास का सही है शेड्यूल? बड़ी समस्या इसमें ये भी। ये बताइए कि 8 से 9, ये जो सुबह की टाइमिंग है, 8 AM to 9 AM, ये सही है क्या? इसमें कोई क्लास है आप लोगों की? ये सही है? अच्छा, 6 से क्लास खत्म हो गई, लास्ट क्लास थी कंप्यूटर साइंस की। अच्छा, करंट अफेयर की थी लास्ट क्लास। यस यस, सब तो बता रहे हैं। अभी चल रही है क्लासेस में? अच्छा, 8 से 9 सही रहेगा। करंट चलता है, विमलेश जी बता रहे हैं। आज खत्म हो गई क्लास। चलिए तो एक काम करते हैं, कल तक और वेट कर लेते हैं। अगर आप लोगों की क्लास ये खत्म हो गई होगी 8 AM to 9 AM, तो इसी पर कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग, सुबह में पढ़ लेंगे, उसमें क्या है। एंड हो गई ये क्लास, श्योर है कि नहीं आप लोग? नहीं तो फिर बड़ा इशू हो जाएगा। चलिए खैर, इस पर मैं बात करूंगा, एक बार मैनेजमेंट से बात करूंगा। अगर इनकी क्लास खत्म हो गई होगी ना, तो इतने बजे मैं क्लास कोशिश क्या ले लूंगा क्लास आके।
सुबह 8 से 9, बस यही रहेगा कि 8 बजे से रात 9 बजे तक मैं यहाँ पे रहूंगा, 13 घंटा, मतलब 13 आवर्स ऑफिस में, यही रहेगा। कोई बात नहीं, कर लूंगा मैं मैनेज। लेकिन रात में आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इसका दुख मुझे भी है, और एनर्जी एकदम लेस हो जाता हूँ, इसका दुख मुझे मुझे खुद भी है, इसका भी दुख है मुझे। आप लोगों को भी दुख होगा कि सर फुल एनर्जी से नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि अब आप जरा सोचिए कि सुबह से खाना पीना भी हुआ नहीं, अब जाऊंगा तो खाऊंगा, नींद भी आ रही है आप लोगों को, तो ये टाइमिंग थोड़ा सही नहीं है 11 से 12 रात में। एक बार आप लोग भी इंश्योर हो लीजिएगा, और मैं भी बात कर लूंगा मैनेजमेंट से, अगर वो एग्री हो जाते हैं 8 से सुबह, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 से 11 कंटिन्यू क्लास है सर, ये बताइए, अब तो बता रहे हैं 8 से 11 कंटिन्यू है। अच्छा, रात 8 से 9, रात 8 से 9 तो मेरी वाईटी क्लास है भाई। चलिए देखेंगे, इस पर बात करेंगे। अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज आप लोगों का स्टार्ट है फंडामेंटल राइट, है ना। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टाइम वैसे ही हम लोगों का जा रहा है, तो अच्छे से बिल्कुल। फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार, समझिएगा, मौलिक अधिकार, ठीक ना। अगर मौलिक अधिकार की बात करें साथियों, तो इसका हमेशा से, मतलब जब नेहरू रिपोर्ट आई, आप देखेंगे नेहरू रिपोर्ट, इतिहास में पढ़ेंगे, नेहरू रिपोर्ट से लेकर के लगातार मांग होती रही कि कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को मिलने चाहिए, और इन्हीं नागरिक अधिकारों को लेकर के बहुत ज्यादा विद्रोह भी हुआ, ठीक है। अभी जैसा कि आपने 1857 का क्रांति देखा आपने, अब कहीं ना कहीं वो नागरिक अधिकार से भी तो संबंधित है, कि भाई हमारा मन, हम सुअर वाले चर्बी से युक्त या गाय की चर्बी से युक्त कारतूस चलाएं या ना चलाएं, ये हमारा मन है, हमारा अधिकार है। धार्मिक अधिकार आर्टिकल 25 to 28 जो आपको देता है, तो अगर वही चीज ये लोग समझ लेते तो इतनी बड़ी क्रांति नहीं होती, जैसा कि अभी आपने पढ़ा इतिहास में। तो ये तो बहुत प्राचीन समय से चर्चा में है। और 1215, सॉरी हाँ यही 1215 है, 1215 ईस्वी से लेकर जब इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा इशू हुआ, मैग्ना कार्टा नाम से, ठीक है ना, तो वहां से लेकर के लगातार चर्चा में ये बना रहा मौलिक अधिकार, ठीक। अगर हमारे संविधान में बात करें, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, ये जो परिकल्पना है ये ली गई है अमेरिका से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार है। आप लोगों ने देखा भी था जब हमने सोर्सेस पढ़े थे, ठीक। मौलिक अधिकार से लिया गया है। संविधान में इसको जगह कहां दी गई है, तो पार्ट 3 यानी भाग 3 में, पार्ट यानी भाग 3 में इसको जगह मिली है, ठीक। भाग 3 पूरा मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगर और बात करें इसके अनुच्छेद के बारे में, तो आर्टिकल के बारे में अगर हम बात करते हैं साथियों, तो आर्टिकल 12 से, यानी आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल है। और अगर यहाँ पे इसके नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, इसके नेचर की, नेचर इसका कैसा है, तो नेचर इसका है दोस्तों जस्टिसेबल, यानी वाद योग्य है। क्या है, वाद योग्य है, वाद योग्य है, नहीं जस्टिसेबल है, ठीक है ना, जस्टिसेबल। चलिए, अब अधिकारों की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ नागरिकों को ही अधिकार होने चाहिए कि सभी व्यक्तियों को होने चाहिए, ये भी एक मुद्दा था। तो इसमें कुछ दो कैटेगरी हैं, कुछ तो केवल नागरिकों के लिए है, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, केवल नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है, ठीक है। और एक कुछ है सभी व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के साथ सभी व्यक्तियों के लिए भी है, ठीक है। इनको जरा हम देखेंगे, इलेबोरेट करेंगे। जैसे अगर नागरिकों के लिए, केवल नागरिकों के लिए बात करूं मैं, केवल नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, तो यहां पे एक बार बात करेंगे हम, इसको देखेंगे कौन से, केवल नागरिकों के लिए, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। केवल नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार है साथियों, वो है कौन कौन सा, तो ये है आर्टिकल यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि नागरिकों के साथ व्यक्तियों भी, नागरिक प्लस
विदेशी, दोनों को, ठीक है। तो इनको छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेद, बाकी सभी आर्टिकल्स दोनों से संबंधित। विदेशियों को भी है, ठीक है। नोट कर लेंगे, नोट करेंगे। भारतीयों नहीं संतोष जी, भारतीयों, यस भारतीयों, केवल भारतीयों नागरिकों मतलब भारतीयों के लिए। आज पॉलिटी की राहुल जी पहली क्लास बिल्कुल नहीं है। हो गया, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मौलिक अधिकार। जैसा कि अभी आपने एक ब्रीफ में देखा, फ्लो चार्ट बनाते हुए देखा, थोड़ा सा उसको डेरिवेटिव रूप में देखेंगे, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अच्छा, इसके एक बात और यहां पे लिखेंगे, संरक्षक कौन है? संरक्षक गार्जियन कौन है? भाई मौलिक अधिकार किसी का उल्लंघन हुआ तो उसके लिए गार्जियन कौन है? न्यायपालिका, जुडिशरी, ठीक है। न्यायपालिका संरक्षक है फंडामेंटल राइट्स की। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आपको अधिकार दिलाने के लिए वो तत्पर रहेगा, मतलब आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के जरिए। चलिए क्लियर, ये हो गया संरक्षक वगैरह। चलिए अगर हम टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट देखें, नोट करेंगे, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट यानी कि कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं। अगर इनकी बात करेंगे फंडामेंटल राइट, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट की, तो देयर वाज 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, 7 प्रकार के एफआर फंडामेंटल राइट थे, ठीक है। वर्तमान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट, 6 प्रकार के एफआर हैं। नोट करेंगे, वर्तमान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? चलिए, और ये कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? चलिए इसको देखेंगे कि 6 प्रकार के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। 6 प्रकार के अगर आर्टिकल्स की बात करें तो यहां पे तो दिया ही गया होगा। खैर ये देखिए, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। नोट करेंगे, समानता का अधिकार। आर्टिकल लिख लीजिए, आर्टिकल 14 टू 18, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार की बात होती है। स्टेप वाइज ही लिख रहा हूं भाई, बिना स्टेप कहां लिख रहा हूं, क्लियर? दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 टू 22, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल यहां पे देखिए, आर्टिकल 22 टू 24, अनुच्छेद 22 से लेकर के 24 तक शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करते हैं। क्लियर? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये बात करते हैं, अगर आर्टिकल्स देखें तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक
आर्टिकल 25 टू 28, आर्टिकल 25 टू 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति, संस्कृति संबंधित अधिकार, संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार या से संबंधित आप लोग लिख लीजिएगा, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार आर्टिकल लिखिए। यह आर्टिकल हो जाएगा आपका 29 टू 30, 29 टू 30, 29 लेकर के 30, 29 और 30 ये धार्मिक शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये लिख लीजिएगा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, आर्टिकल अनुच्छेद 32। अब यहां पे देखिए मैंने आपको बताया कि 7 प्रकार के, कहां गया ये देखिए, पहले 7 प्रकार के थे, ये जो 7वां है ये था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, इसको रखा गया था अनुच्छेद 31 के जरिए, आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार रखा गया था, जिसे 44वां संविधान संशोधन, देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA का फुल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे भाग 3 से हटाकर, पार्ट 3 से एलिमिनेट करके, भाग 3 से हटाकर भाग 12 के तहत, पार्ट 12 भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 का में या 300A, आर्टिकल 300A में विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया इसको। पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में विधिक या कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ इट्स लीगल राइट, ठीक है, एंड रिलेटेड विच आर्टिकल, आर्टिकल 300A, पार्ट 12, आर्टिकल 300A। क्लियर है? सीधे सीधे एक सवाल पूछा गया है, तो यहां पे गलती नहीं करना है किसी को भी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। और मैं देख पा रहा हूं कि लगभग 20 से अधिक लोग सो गए। हाँ, क्लास से वो चले गए, मतलब सो गए। बैक करें, बैक वाला प्रोसेस थोड़ा तेजी से लिखिए। जब मैं लिख दे रहा हूं तो आप लोग क्या करते हैं तब तक? देखिए अब संख्या बढ़ के 21 हो गई, सोने वालों की संख्या बढ़कर के 21 हो गई। चलिए, ये बिल्कुल टाइम एकदम सही नहीं है दोस्तों, जिसने भी बनाया बहुत ही गलत बनाया। खैर, अनुच्छेद 32 हो गया। अब एक एक को हम समझेंगे। जैसे कि पहला आपने देखा समानता का अधिकार, अभी आपने लिखा ना राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो अभी मैंने बताया था कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, 14 से 18 यही है। अब एक एक आर्टिकल को हम देखेंगे कि किस आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है, किस आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है, एक एक को हम बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहला है आर्टिकल 14, नोट करिए, आर्टिकल 14 नोट करें, तेजी के साथ थोड़ा नोट करें। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष
समता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, नोट करिए, समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता यानी विधि के जो भी कानून होगा, कानून के सामने सभी समान होंगे, ठीक है, कानून के सामने सभी समान होंगे। और विधियों का समान संरक्षण यानी कुछ लोग, कुछ संवैधानिक पद ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति, संसद के सदस्य, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब, ठीक है, कुछ अधिकार मिले हुए। तो विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता यानी कानून के सामने सभी एक समान होंगे, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। आपने तमाम सीरियल्स या मूवीज में देखा होगा कि कानून सबके लिए समान है। ये डायलॉग कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। प्रणाम सर पेड क्लास चल रही है, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने। तो यही आर्टिकल 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। क्लियर है यहां तक? नहीं, कानून अंधा नहीं है, मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ देखिए। कानून अंधा एक मूवी का नाम है क्या, अमिताभ बच्चन की? यस मनीष, बहुत बढ़िया। जब कोर्स आप लोग परचेज कर रहे थे तब टाइम तो यही लिखा हुआ था, तो विरोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन 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 लगा रहा हूं, टर्म्स एंड कंडीशंस स्टार। परंपरा और प्रकृति, प्रकृति और परंपरा दोनों समय के साथ बदलते हैं। प्रकृति का नियम ही है, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, आपने पढ़ा होगा कि जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है। तो ये तो सिर्फ एक स्टडी प्लान है, इसमें परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? समय को देखते हुए परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये परिवर्तन जायज भी है, क्योंकि ये समय पढ़ने का नहीं है, ये समय आराम करने का है ना। और उस समय थोड़ा सा आप लोगों ने अगर इसको नोटिस किया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बेस्ट जो हो पाए वो मैं करूं, ठीक। दूसरा आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, प्रतिबंध होगा किस पर? विभेद पर। और इसमें 5 आधारों की बात की जाती है। नहीं, टाइम का जिक्र था कुंदन जी, टाइम का जिक्र था। माइक पास और करके नो लिए प्लीज, नो लिए मतलब इसको पास करना, थोड़ा और पास करना है, आवाज नहीं जा रही है। ईयरफोन वगैरह लगाइए भैया, बबुआ ईयरफोन लगाइए आप थोड़ा, राजा लोग। चलिए लास्ट पीरियड जैसे स्कूल मन नहीं करता वैसे यहां भी मन नहीं कर रहा है। चलिए, मन करना पड़ेगा क्योंकि वो स्कूल था, उसमें आपको एक मार्कशीट मिल जाती थी, यहाँ नौकरी का सवाल है। चलिए, तो यहां पे देखिए एक बात कहेगी, प्रोहिबिशन निषेध है, प्रतिबंधित है, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव से, भेदभाव से प्रतिबंध, भेदभाव से प्रतिबंध। लेकिन किन आधारों पर? तो यहां पे 5 आधारों की बात होती है। भेदभाव किस पे? 5 आधार बताए गए, ऑन 5 बेसिस, 5 आधारों पर, ऑन 5 बेसिस। कोई बता पाएगा? सर आपको दिन आ रही है, मत क्लास लीजिए, श्वेता राय जी का ये सजेशन है। दिन मतलब धर्म आ रही है, अच्छा धर्म, नस्ल। दिलीप जी आपका रिजॉल्व हो गया प्रॉब्लम, देखिए कितना बढ़िया। लिंग, जेंडर, ओके। कुछ लोग तो आप लोग बता दिए। धर्म, धर्म, जात, लिंग 3 हो गया। शिक्षा नहीं है शशि रंजन जी, ना ना ना, शिक्षा नहीं है। कास्ट, जाति, 5 आधार जो यहां पर है, जैसा कि आप लोगों ने बताया, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। लिखिए, धर्म, मूल वंश, जाति,
लिंग अथवा निवास स्थान या जन्म स्थान तथा जन्म स्थान अथवा निवास किसके आधार पर विभेद नहीं होगा? किसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा? धर्म के आधार पर, पहला। मूल वंश, दूसरा। जाति, तीसरा। लिंग, चौथा। और जन्म स्थान या निवास स्थान, पांचवा। इन 5 आधारों पर आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि भैया तुम फलाने धर्म के हो, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। दूसरा, तुम इस वंश से हो, तुम इस वंश से हो, नहीं हो सकते हमारे साथ। या कि इस कुएं पे पानी मत पीना, तुम इस वंश के हो, इस धर्म के हो। दूसरा, जाति, जात के आधार पर तो सब वाकिफ होंगे, इस पे मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं? मूल वंश, मूल वंश जैसे हम हैं पृथ्वीराज चौहान के वंशज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये जवाब सवाल करने की हमसे? हम राजघराने से हैं। भैया राजघराना जब था तब था, अभी संविधान है ये, ठीक है। जाति, लिंग, लिंग मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस में हमारे समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव बहुत होता है, भेदभाव बहुत होता है। जैसे अब लड़का, जरा सोचिए, लड़का कितना भी लंपट, कितना भी मूर्ख, कितना भी बददिमाग क्यों ना हो, इन शब्दों को का इस्तेमाल करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। कितना भी हो, लेकिन जब तक उसका मन करेगा तब तक वो पढ़ेगा, जब तक उसका मन करेगा, आर्टिकल 15 से रिलेटेड है, जब तक उसका मन करेगा तब तक वो मार्केट में घूमेगा, तमाम तरीके के शब्दों का प्रयोग करेगा, चौराहाबाजी करेगा, आवारागर्दी करेगा। लेकिन लड़कियां नहीं, जैसे लड़कियों का नाम आता है नहीं शब्द आ जाता है। ऐसा संविधान हमें इजाजत नहीं देता। अगर आपसे कोई भी कहे, इवन माँ बाप भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं कि भैया ऐसा है, आप नहीं पढ़ सकते बाहर जाकर, तो आप उनसे तुरंत कहिए आर्टिकल 15 शायद आपने ध्यान से नहीं देखा, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। क्लियर हुआ? हाँ, बहुत होता है। आप लोगों को लेके सोचो, मतलब नहीं समझ पाए इमरान, किस बारे में कह रहे हैं आप लोगों के लिए? मतलब ये क्लास की टाइमिंग को लेकर आप लोगों के बारे में सोचूं? प्रियंका, ये तो मैं आप लोगों के अधिकारों की बात कर रहा हूं, आपको नींद आ रही है? फिर वही बात देखिए, आप लोगों से ज्यादा मेहनत करता हूं, आप लोगों से कम सोता हूं, आपको पता ही नहीं। नींद आ रही है मुझे, थकान जरूर लग रही होगी, क्योंकि लगातार चिल्लाना होता है भाई। आप लोगों को बस शांत होकर के देखना है, टाइप करना है, यहाँ बोलना पड़ता है। 4 से 5 क्लास लीजिए, 4 से 5, 4 से 5 खाली है, 4 से 5 शेड्यूल। एक बार जरा बताइए तो, 4 से 5 क्या खाली है क्या? 4 PM to 5 PM आप लोग फ्री हैं? कोई क्लासेस तो नहीं है? अब जी सर, नो, यस का क्या मतलब समझो? फ्री है, खाली है। चलिए, तो आप लोग क्लास 4 से 5 हो जाएगी, ठीक। चलिए, तो यहां पर भेदभाव किन आधारों पर? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा कहते हुए कि हम दरभंगा से हैं, हमसे बहुत कायदे में बतियाना। पोल करवा लें, समय ले लें 1 मिनट आपका, चलिए पोल करवा लेते हैं।
बताइए, मिला पोल आप लोगों को? अरे भैया 8 सुनो, मेरी क्लास होती है। कुछ इशू है इसमें आज, वैसे ही बहुत इशू चल रहा है एप्लीकेशन पे। चलिए पोल में आप लोग भाग लीजिए। दिख रहा है पोल? चलिए, कुंदन कुमार, तो पोल का रिजल्ट कुछ इस प्रकार है। स्टूडेंट जो पक्ष में है वो है 80.41%, जो कि चाहते हैं 4 PM to 5 PM क्लास, और 19% स्टूडेंट ऐसे हैं, 19.59%, जो नहीं चाहते हैं। चलिए, वैसे तो मेजॉरिटी यही है कि 4 PM to 5 PM हो जाए। देखेंगे देखेंगे, विचार करूंगा कल मैं, अभी दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। अभी चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग ना। 5 आधारों पर आपसे भेदभाव नहीं हो सकता। जन्म स्थान पर, समझ में आया कि हम तो यहां से जन्मे हैं, वहां पे बहुत पुरातन सभ्यता से डकैत जन्म लेते हैं, हम सीधा गर्दन काट देते हैं, तो हमसे कैसे बात कर रहे हो? तो इस प्रकार से बहुमत का सरकार होता है यहाँ पे, लेकिन पढ़ाई का सवाल है, यहाँ पे सरकार का सवाल नहीं। कर सकते हैं, साइंस का भी शेड्यूल नहीं बना है सर। 11 से 12 11 से 12 एक टाइमिंग है आप लोगों की, और एक टाइमिंग है 4 से 5। इस पर मैं विचार करूंगा, कल भर का समय दीजिए मुझे। नेक्स्ट 16 अनुच्छेद 16 डालिए, लिखिए अनुच्छेद 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे मोर सुटेबल है 4 PM to 5 PM। ओके, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी भैया अगर हम सरकारी नौकरी में थोड़ा समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसी से उपजा आरक्षण, इसी से उपजा आरक्षण। भाई ये बताइए, एक कोई अमीर घर का कैंडिडेट है, लड़का या लड़की कोई भी अमीर घर से, एक कोई गरीब है, तो गरीब को थोड़ी बहुत फीस में क्या राहत नहीं देनी चाहिए? क्या उसको थोड़ा बहुत आरक्षण नहीं देना चाहिए? क्योंकि उसका स्कूल एजुकेशन वैसा नहीं, स्कूलिंग वगैरह ऐसा नहीं हुआ है, उसका पालन पोषण ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी सीधा बराबरी कर पाए। समझ पा रहे हैं? ये लेवल है, तो इसलिए आरक्षण वगैरह वगैरह यहीं से उपजा हुआ। नोट कर लिए। 17 कई बार सवाल पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का उन्मूलन। नोट कीजिए, छुआछूत का उन्मूलन। छुआछूत नहीं, अब ये चीज नहीं है कि हम किससे हाथ मिलाएंगे, किसके कंधे पर हाथ रख के चलेंगे, किसके नहीं चलेंगे, ठीक, ये नहीं चलेगा। छुआछूत का उन्मूलन हो गया। 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। अब कोई
बंगाल केसरी और ये सब नहीं होगा। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब कोई टाइटल्स नहीं, नो मोर टाइटल्स, उपाधियों का अंत हो गया। अब कोई उपाधि नहीं कि फलाने नेताजी ये पंजाब केसरी हैं, ठीक है, तो इस तरीके कोई नहीं, केसरी हिंद है ये, तो अब कोई उपाधि नहीं मिलेगी किसी को। हाँ, इसमें आर्टिकल 18 में थोड़ा सा दिया है, नहीं दिया है। अनुच्छेद 18 में भारत रत्न सवाल पूछा गया है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि आदि पुरस्कारों को रखा गया है, आदि पुरस्कारों को रखा गया है इसी के अंतर्गत। और बताया गया ये भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, तो पुरस्कार है, दिया जा सकता है, क्लियर। लेकिन आर्टिकल 18 में अपवाद हैं दो, एक शिक्षा, दूसरा सेना, एजुकेशन एंड मिलिट्री, दो में उपाधि मिल सकती है, उपाधि में छूट दी गई है इन लोगों को, नोट करेंगे, उपाधि में छूट, क्लियर, डन, आगे बढ़ें। चलिए, तो ये रहा आपका राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। नेक्स्ट, अब अगला लिखिए आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार, 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी। पहला, नोट करेंगे आर्टिकल 19 का 1, 2 इस प्रकार से लिखेंगे ना। पहला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण एवं अभिव्यक्ति ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला कौन सा है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आप कुछ भी देखिए, एक चीज जान लीजिए आप लोग कि जितने भी आपको राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, सब में युक्त प्रतिबंधन भी हैं, युक्त प्रतिबंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी अधिकार बोलने का दे दिया आजादी तो आप किसी को गाली गलौज भी कर रहे हैं। पूछा, अरे भाई गाली क्यों दे रहे हैं, अरे हमारा स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1), नहीं, स्वतंत्रता नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकते। दूसरा, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी बिना हथियार शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, सम्मेलन की स्वतंत्रता, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन, कैंडल मार्च वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्वक होना चाहिए, बिना हथियार का। तीसरा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, संघ अथवा समिति बनाने की, शॉर्ट में लिख लीजिए, संघ अथवा समिति बनाने की स्वतंत्रता, संघ अथवा समिति बनाने की, लिखिए, संघ अथवा समिति बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा, चौथा, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सर्वत्र भारत में कहीं भी, देखिए, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आजादी है, स्वतंत्रता है, किसी भी स्टेट में, किसी भी प्लेस पे कहीं भी आप घूम फिर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता।
एंड लास्ट वन कौन सा है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस, यानी कोई भी वृत्ति, कोई भी व्यापार, व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अम्मी जान कहा करती थी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यही डायलॉग था ना शाहरुख खान वाली मूवी का। अम्मी जान कहा करती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चलिए नोट करिए आर्टिकल 19। क्लियर है यहां तक? किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई समस्या नहीं है? समस्या क्यों होगी? चलिए नहीं, अब देखिए मूवीज भी क्या है कि ये हमें सोसाइटी का दर्शन कराती हैं, सोसाइटी से हमारा ताल्लुकात करवाती हैं कि अभी वर्तमान समय भारत में क्या समाज चल रहा है ना, यही तो बताती हैं हमें। उपन्यास बताते हैं या फिल्में बताती हैं, समाज का दर्पण है फिल्में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिखे हैं? तीसरा, संघ अथवा समिति बनाने की स्वतंत्रता। प्रेस का फ्रीडम किस में आएगा सर? 1 में आएगा सर, भाषण एवं अभिव्यक्ति। लिख लीजिएगा, नोट करके यहां पे लिखिए, नोट। प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति, ये विचार एवं अभिव्यक्ति, भाषण एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत है। लिखने भी दीजिए प्लीज, मैं लिख दे रहा हूं, आप नहीं लिख पा रहे हैं, मतलब मैं लिख ले रहा हूं, आप नहीं लिख पा रहे हैं, यही ना? नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, कौन सी कविता भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया मेरा मस्तिष्क अभी पूरी रूप से पूर्णतः काम नहीं कर रहा है। तो एक है कि नींद चैन को त्यागो तुम, काम करो जग में थोड़ा आराम, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए हो गया, डन। केवीएस में क्वेश्चन आया था, देखिए दिलीप जी बता रहे हैं केवीएस में क्वेश्चन आया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे अब हम। नेक्स्ट है 20, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 नोट करें, आर्टिकल 20 नोट करेंगे सभी लोग। आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों, क्या अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है अपराधों से दोष सिद्ध, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण, मतलब जैसे मान लीजिए कोई किसी ने अपराध किया तो एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं मिलेगी। पहली चीज ये नहीं कि आपको एक सजा हो चुकी है, अब कोई नया जज आया, कौन नया सजा सुना दिया आपको, चलिए उसको भोगिए, नहीं, एक अपराध के लिए एक सजा। ठीक, इसी में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के से अगर हम संबंधित देखें तो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज आर्टिकल 20 ही 15-20 मिनट चलेगा भी। तो भैया अपराधों, पहली चीज जान लीजिए कि एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं। दूसरा कि आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है, कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कबूलने के लिए, साहब मैं ही अपराधी हूं, या कि आप अपने ही विरुद्ध, अपने ही खिलाफ आप सबूत इकट्ठा करें। ठीक, इन सबसे थोड़ा सा आजादी। हाँ, एडवोकेट वगैरह है, अपराधों दोष सिद्ध के एडवोकेट हायर करने से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ पे है वो तो आपको कानूनी अधिकार है ना, वो कानूनी है, ये फंडामेंटल राइट है। मौलिक अधिकार क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई जुर्म किया, आपने कोई भी जुर्म किया,
पहली चीज, तुम्हारे जुर्म किया कि नहीं किया, आप ये कर घरे में नहीं बोल सकते हैं किसी दबाव के साथ, हाँ साहब मैं नहीं मारा, नहीं। दूसरा, एक अपराध आपने किया तो उसके लिए एक ही दंड आपको मिलेगा, लेकिन अपवाद है, डिपार्टमेंटल जो है इसमें एक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो वह विभाग आपसे कुछ न कुछ करवा, आपसे आपकी नौकरी चली जा सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, वो इसमें नहीं आएगा। क्लियर? तो अपराधों से के लिए दो सिद्ध। दूसरा 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी इसका मतलब क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसी आर्टिकल 21 के तहत ही आप जानते हैं कि आर्टिकल 21, इसमें नोट करके लिखिए, नीचे नोट करके लिखिए, 86वां संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत के जरिए अनुच्छेद आर्टिकल 21A जोड़ा गया, 21 क्लॉज ए, अनुच्छेद 21 का या ए जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष, 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बालक या बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, आर्टिकल 21A, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल के अमेंडमेंट के जरिए, 86वां संविधान संशोधन। क्लियर? और चलिए आर्टिकल 21 में ही आर्टिकल 21 में ही बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, लिखिए नींद नहीं, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, अच्छी नींद का अधिकार, आप कोई उठा नहीं सकता, अच्छी नींद का अधिकार, तथा अपना मतलब जैसे मान लीजिए इसमें तमाम वो है अधिकार आपको मिलते हैं आर्टिकल 21 के जरिए। क्यों? क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी संबंधित है ना, कि आपको नींद आ रही है, आपको सोने का मन कर रहा है, आया कोई जगा दिया, अरे ऐसे कैसे जगा दिया भाई, हमको नींद देने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट, स्वच्छ फ्रेश इन्वायरमेंट का आपको अधिकार है। दूसरा, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी है भाई, हम अपने फोन में लॉक लगा के रखेंगे, ये हमारा अधिकार है, किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत। क्लियर? यहां तक डन है? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या अगर है तो बताइए। अड्डा वाले 21 का हनन हो रहा है, मतलब नींद का अधिकार तो मेरा अधिकार नहीं है, मेरा भी तो अधिकार है भाई। चलिए एक और नोट लगाइए, लास्ट एक और नोट लगाइए, उसके बाद सो जाइएगा। नोट लगाइए, इसी के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही विदेश भ्रमण का अधिकार शामिल है, विदेश भ्रमण का अधिकार शामिल है, विदेश जाने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, कॉमा में लिखिए, मेनका गांधी केस 1978। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया विदेश भ्रमण का अधिकार किसके तहत है, आर्टिकल 21 के तहत है, आर्टिकल 21 के जरिए भी है। अब जैसे केस आ गया विदेश घूमने का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 1 मत लगा के आइए, 19 मत लगा के आइएगा, ठीक है, आर्टिकल 19 मत लगाइएगा, आर्टिकल 21 है इससे रिलेटेड। क्लियर?
यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है बता सकते हैं अभी? किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताए। सही है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? अरे भाई ये कट गया क्या? नोट तो कर ही लिया आपने ना सब? समय हो गया? चलिए, समय हो गया तो मैं इसको जो है आप लोगों को दे देता हूं पीडीएफ हैंगआउट के रूप में। आप लोग खाना खा रहे हैं? अभी तक मैं खाना नहीं खाया हूं। आप लोग खाना खा रहे हैं? अभी मैं जाऊंगा कब तो कब खाना खाऊंगा। पिन कर दिया है मैंने, एक बार जरा बताइए सबको मिल गया पीडीएफ? भाई वाह अविनाश, ये तो आपकी बहुत बड़ी कुशलता है कि आप दाहिने हाथ से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बाएं हाथ से खा रहे हैं। मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छी बात, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही मैं अभी एग्जिट करूंगा क्लास को तो उसमें कंटेंट, इंस्ट्रक्टर यानी मेरा, फैकल्टी रेटिंग, ये सब रेटिंग आएगी दोस्तों, उसमें 5 स्टार सबको प्लीज देना है। कम से कम मेरी जो मेहनत है इसके लिए आपको कम से कम इतना देना है, ठीक है? थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं कल 1 बजे दोपहर में यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।